उमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 3 और 4। चौथे नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस श्लोक में वर्णन है, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च दपाश्रयाम्। Thus he fixed his mind, perfectly engaging it by linking it in devotional service, bhakti yoga, without any tinge of materialism. And thus he saw the absolute personality of Godhead, along with his external energy, which was under full control. So bhakti yogena means by the process of linking through devotional service. So this linking process has got many varieties. भगवान के साथ जो लिंकिंग प्रोसेस, जोड़ना, अपने आप को जोड़ना, कनेक्ट करना, इसको बोलते हैं योग। योग का वास्तविक अर्थ ये होता है। जनरली पीपल थिंक योग का अर्थ होता है कि प्राणायाम कर लेना, अनुलोम विलोम कर लेना। दैट इज अ पार्ट ऑफ योगा। वो बेस फर्स्ट स्टेप होता है। उसके थ्रू ये जो अलग अलग आसन होते हैं, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये अष्टांग योग के स्टेप्स होते हैं। तो इसका पर्पस होता है कि मन को जो है कंट्रोल किया जा सके, मन को पीस ऑफ माइंड, टू अटेन पीस ऑफ माइंड। फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा है कि जब जो कोई व्यक्ति प्रॉपर सुबह जल्दी उठ करके अगर ये सब एक्सरसाइज वगैरह करता है, आसन करता है, तो एक्टिव रह सकता है और मन जो है उसका स्थित रहेगा। फिर जब मन होगा ना, तो इधर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा, रजोगुण तमोगुण में नहीं फंसेगा। तमोगुण मतलब लेजी, और रजोगुण मतलब टू मच डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के लिए बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा रहेगी। तो जब तक ये चीज रहेगी तो व्यक्ति मन जो है वो भगवान से जोड़ नहीं सकता है। इसी के लिए ये स्टेप्स बताए गए हैं। बट एक्चुअल मीनिंग ऑफ योगा है कि हम मन को भगवान में लगाएं। तो मन को भगवान में लगाने के लिए ये सब प्रोसेस दिए गए। एंड द बेस्ट वे हाउ वन कैन लिंक, जो सबसे बेस्ट तरीका है, प्रोसेस है लिंक करने का मन को भगवान में, मनसी योगेन मनसी भक्ति योगेन मनसी, वो है भक्ति थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते अमले। सम्यक मतलब परफेक्टली, पूर्ण रूप से, कंप्लीट तरीके से। अगर पूरे तरीके से किसी को अपने मन को स्थिर करना है भगवान में, कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ गॉड है जिसको बोलते हैं, पूर्ण साक्षात्कार, सो देन द प्रोसेस इज भक्ति योगेन। दिस इज द भक्ति योगेन प्रोसेस। सम्यक प्रणहिते, इन प्रणहिते मीन्स एंगेज्ड इन एंड फिक्स्ड अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड। अमले, अमले का अर्थ होता है मल मतलब गंदगी, और अमले मतलब विदाउट एनी इम्प्योरिटी, किसी भी प्रकार की गंदगी के बिना। तो भक्ति योग के माध्यम से मन जो है अमल हो जाता है पूरी तरीके से। इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल इम्प्योरिटीज। भौतिक जितने भी गंदगियां होती हैं इससे फ्री हो जाता है। भौतिक गंदगी में ये जो गंदगी है, मल है, ये मल केवल ऐसे नहीं कि पाप है, पाप तो है ही है,
जो पाप कर्म होते हैं, पाप कार्य होते हैं, इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं होती हैं, वो मल तो होता ही है। यहाँ तक कि मटेरियल लेवल पे, भौतिक स्तर के जो सो कॉल्ड पुण्य भी हैं, जो पुण्य भी होते हैं, वो भी मल बताया गया है। मल का अर्थ होता है एनीथिंग विच obstructs आवर कंसंट्रेशन और obstruct लिंकिंग प्रोसेस टुवर्ड द सुप्रीम लॉ। भगवान से जोड़ने का जो मार्ग है, उसमें जो भी बाधक आए, उसको मल बोला जाता है। हाँ। तो यहाँ तक कि मल में ये जो मोक्ष वांछा है, मोक्ष वांछा मतलब मुक्ति प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उसको भी मल बोला गया। तो डेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। इसमें ज्ञान मार्ग में जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मायावादी के नाम से जाने जाते हैं, तो वो लोग वो संन्यास लेते हैं और सारे जितने भी इंद्रिय भोग की चीजें उसको त्याग देते हैं। परफेक्ट तरीके से ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, और कोई भोग विलास नहीं चाहिए उनको समाज में। उनको नाम नहीं प्राप्त करना है, इंद्र तृप्ति नहीं प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त नहीं करना है। लेकिन स्टिल उस कंडीशन में भी एक मन उनके हृदय में रह जाता है कि वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष मतलब कि वो इस भौतिक जगत से बाहर बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। तो मोक्ष वांछा होने के कारण भी भगवान पे पूर्ण रूप से उनका जो है कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। इसलिए भागवत में दूसरा जो श्लोक है, धर्म प्रोज्जित प्रोज्जित कैतवत्र, प्रोज्जित धर्म, कैतव धर्म मीन्स चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन, उसको भी प्रउज्जिता, उज्जिता मतलब उखाड़ के फेंक दिया गया है। प्रउज्जिता मतलब प्रकृष्ट रूपेण उज्जिता, उज्जिता मतलब उखाड़ के फेंक देना। प्र शब्द जो है प्रीफिक्स लगाया गया है, प्रकृष्ट रूपेण मतलब पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिया गया। ये भागवत जो धर्म है, भागवत ग्रंथ है, इसमें हर प्रकार के जो मल है उसको सबको साइड कर दिया गया है। केवल एक ही चीज पे फोकस किया गया है, कि कृष्ण को शुद्ध भक्ति कैसे विकसित करना है। तो श्रीधर स्वामी जो कि ग्रेट कमेंटेटर हैं भागवत में, भागवत के एक महान कमेंटेटर श्रीधर स्वामी, तो वो लिखते हैं, प्रवजिता पे टीका करते हुए लिखते हैं, ये एक्सप्लेन्स कि मोक्षवांछा अपि अत्र उज्जिता। प्रोज्जिता मीन्स मोक्ष वांछा अपि अत्र उज्जिता, मोक्ष वांछा को भी जो खाड़ के फेंक दिया गया। दैट मीन्स अ डिवोटी, जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वैष्णव होता है, जो पूर्ण रूप से स्थित है कृष्ण भक्ति में, सो ही डजेंट इवन डिजायर टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस, भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं होती है। देन व्हाट ही डिजायर्स, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में, चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं उनको, तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, वो कृष्ण है, लेकिन वो आए हैं भक्त के भाव को प्रकट करते हुए। तो भक्त का क्या भाव होना चाहिए, भगवान कृष्ण खुद भक्त बन करके सिखा रहे हैं, और अपने आप को ही प्रार्थना करते हैं, अपना ही नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और अपने कृष्ण को कैसे, यानी खुद को प्रार्थना करके बता रहे हैं कि इस प्रकार से दिस इज द वे यू शुड प्रे टू द लॉर्ड। तो वो बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तेर हेतुकी त्वयि। तो भगवान को बोलते हैं कि भगवान, हाँ, आप लेते रहिए आराम से, कंफर्टेबली, नो प्रॉब्लम। तो बोलते हैं भगवान, न धनम, मुझे धन की इच्छा नहीं, न जन्म, मुझे बहुत सारे जन, फॉलोवर्स, शिष्य होने चाहिए, उसकी भी इच्छा नहीं, वो भी मैं आपसे नहीं मांगता हूँ। आपसे धन नहीं मांगता हूँ, आपसे जन फॉलोवर्स नहीं मांगता हूँ, और न धनम न जन्म न सुंदरी, बहुत सुंदर स्त्री मुझे मिल जाए, वो भी नहीं मांगता हूँ। तो आपको यही तीन चीज तो मांगता है संसार में लोग मेरे पास आकर के, तो आप ये तीनों चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, न धनम न जन्म न सुंदरी, तो फिर चाहिए क्या? अच्छा, तो फिर आपको शायद मुक्ति चाहिए होगी ना। तो बोले नहीं 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 नहीं, हाँ, मम जन्मनी जन्मनी बोल के, यानी जन्मनी जन्मनी मतलब बर्थ आफ्टर बर्थ, जैसे बोल दिए। अरे बर्थ आफ्टर बर्थ मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, नहीं नहीं, तो फिर क्या चाहिए? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहितु की, तो भवताद भक्ति, आपकी भक्ति, अहेतु की भक्ति। भक्ति भी दो प्रकार की, हेतु की भक्ति, हेतु मीन्स विद कॉज सम मटेरियल मोटिवेशन, अहेतु की मीन्स विदाउट एनी मोटिवेशन, दैट इज अहेतु की भक्ति। तो आई वॉन्ट अहेतु की भक्ति, मीन्स ऐसी भक्ति मुझे आपकी चाहिए जिसमें मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं आपसे, बस आपके चरण कमलों का सेवा भक्ति करके आपको प्रसन्न करने के लिए ये भक्ति चाहिए, ये भक्ति आप मुझे प्रदान करिए। हाँ, सो ब्यूटीफुल। तो उसको बोलते हैं धर्म प्रोज्जिता, पूरी तरीके से उखाड़ के निकाल दें।
So in this verse also the same thing has been explained. uh, भक्ति योगे न मनसी सम्यक सम्यक प्रणीते अमले। अमल, ये जो मल है, हर प्रकार के मल से जो मुक्त हो जाता है भक्ति योग के माध्यम से। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन, ये योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी होती है कि कोई व्यक्ति जो है भगवान को दर्शन कर सकता है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रयाम। अपश्यत पूर्णम पुरुषम, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, यानी भगवान, भगवान को पुरुष बोला जाता है। एक्चुअल पुरुष तो भगवान ही। पुरुष मतलब होता है कंट्रोल। तो संसार में भी बाकी लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली बाकी सबका जो कंट्रोलरशिप है, आइदर इट इज आर्टिफिशियल, पार्शियल, कंडीशनल, यही रहता है। हाँ, ट्रू पावर है। तो कृष्णा इज ओरिजिनल पुरुष है, आदि पुरुष। इसलिए हम लोग जो अभी सुने सवा सात की आरती जो बज रही थी, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी पूरी हजारों वर्ष की तपस्या के बाद जो साक्षात्कार प्राप्त किए, उस साक्षात्कार के बाद इस रियलाइजेशन में पहुंचते हैं। उस साक्षात्कार में उनका रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है कि कई लोग पुरुष हैं, कंट्रोलर हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रोलर, पूरा सृष्टि कंट्रोल कर रहा हूँ। बट हे गोविंद, यू आर आदि पुरुष, यू आर ओरिजिनल कंट्रोल, यू आर ओरिजिनल वापावर हो, जैसा आपने बोला सेम। तो ओरिजिनल कंट्रोलर आप हैं, और आपकी ही शक्ति से फिर कुछ लोग आपसे शक्ति प्राप्त करके, कुछ कुछ लोग, जैसे मैं हो गया, पूरी सृष्टि बना रहा हूँ तो एक कंट्रोलर के नाम पे जाना जाता हूँ। फिर अन्य लोग हो जाते हैं ऐसे, इंद्र, चंद्र, वरुण, और फिर अलग अलग लोकपाल, जितने भी अलग जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सबके एक प्रीडोमिनेटिंग डीटीज होते हैं। तो कंट्रोलरशिप जो पावर है वो लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सब कहाँ से आते हैं? वो सब आपसे आते हैं। इसीलिए हे गोविंद, हे गोविंद आदि पुरुष तम अहम भजामी, आपको मैं भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ। दिस इज द मीनिंग। ये ओरिजिनल प्रेयर है, ब्रह्मा जी के द्वारा अर्पण किया गया। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम, तो भगवान पूर्ण पुरुष। पुरुषम पूर्णम, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। पूर्णम इज एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। उनको कोई देख पाएगा, या देख पाना मतलब कि साक्षात्कार प्राप्त कर लेना, रियलाइजेशन प्राप्त कर लेना। वन कैन रियलाइज, कैसे? भक्ति योग है ना मन से, जब कोई भक्ति योग में अपने आप को लगाता है। एंड भक्ति योग कैसे किया जाता है? इट स्टार्ट्स विथ जिह्वादव। हाँ, इसके बारे में बताया गया है शास्त्र में कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं स्फुरति यदा। तो कृष्ण के बारे में जो साक्षात्कार है, उनके नाम इत्यादि, नाम आदि मीन्स उनका नाम, रूप, गुण, लीलाएं, ये जो साक्षात्कार है, ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, अपने इंद्रियों के द्वारा कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कोई सोचे कि मैं आंख से देख करके कृष्ण का दर्शन कर लूं, नहीं हो पाएगा। कोई सोचे कि मैं मन से स्मरण कर लूं, मन में प्रकट कर, जो है ग्राह्यम ग्रहण कर लूं, बुद्धि से समझ लूं, नहीं नहीं कर पाएगा। हाँ, ये संभव नहीं, क्योंकि जो भौतिक इंद्रियां होती हैं वो हमेशा अपूर्ण रहते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं उसमें। और दूसरी बात, एक तो डिफेक्ट है भौतिक इंद्रियों में, मटेरियल सेंसेस हमारे जो है सब चार डिफेक्ट्स बताए गए हैं इस प्रकार के। और दूसरा जो है भगवान है, ही इज बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, अधोक्षज। भगवान का एक नाम अधोक्षज है। हाँ। इससे कुंती महारानी भी ये चीज बोलती हैं कि देर आर थ्री डिस्क्वालिफिकेशंस व्हाई अ पर्सन कैन नॉट सी यू। कृष्ण को प्रार्थना करते हुए बताते हैं, बोलते हैं कि अधोक्षजा, व्हाट इज दैट वर्स, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, लक्ष्य से नटो नाट्य धरो यथा, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। You also have the link? Yeah, I'm watching. Oh, you're watching. Yeah, तो नटो नाट्य धरो यथा, कौन सा वर्ष है वो निकालिए तो, गूगल बाबा सर्च नहीं कर पाए। माया जवनी का हाँ, माया जवनी का वर्ष नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट कैंटो। हाँ, फर्स्ट कैंटो। अच्छा, आप उसमें माया जवनिका अज्ञा अधोक्षज अव्ययम्, यस।
1.8.19 यह है श्रीमद् भागवतम, यह पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक। माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। Being beyond the range of limited sense perception, Krishna, being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. These three disqualifications. माया जवनिका, जवनिका मीन्स कर्टेन। एक तो माया का जवनिका है, पर्दा लगा हुआ है सब जीवात्माओं के सामने, केवल आंख के सामने नहीं, मन के सामने, बुद्धि के सामने और आंखों के सामने, सारी इंद्रियों के सामने माया का पर्दा लगा है। आच्छन्नम, आच्छन्नम मीन्स कवर्ड बाय। और दूसरा अज्ञा, अज्ञा मीन्स इग्नोरेंट। ज्यादातर लोग इग्नोरेंट, इग्नोरेंट है, उनको आध्यात्मिक बारे में कुछ पता नहीं। और तीसरा चीज है कि अधोक्षजम, आप अधोक्षज हैं। अधोक्षज का अर्थ होता है अधकृता अक्षज ज्ञानम, अधकृता अक्षज ज्ञानम। अक्षज ज्ञानम मीन्स ये जो हिंदी या देवनागरी या इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, तो हम जो भी ज्ञान बोलते हैं या समझते हैं, ये सब इन वर्ड से बन के आता है। हाँ, और भगवान का जो पर्सनैलिटी है, दिव्यता है, वो जो अक्षज ज्ञानम, यानी ये जो लेटर्स को फ्रेम करके, हाँ, उसके लेटर्स के द्वारा जो वर्ड्स बना करके जो उससे जो अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है, उसको भगवान दबा देते हैं। अधाकृता मीन्स इसके माध्यम से आप मुझे नहीं समझ सकते। इज बियॉन्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिमिटेड सेंस परसेप्शन। इसको इसलिए भगवान का एक नाम ही है अधोक्षजा, अधोक्षजन। तो एक तरफ भगवान अधोक्षज हैं, यानी जिनको आप मन से, बुद्धि से और शब्दों से समझ नहीं सकते हैं। और दूसरा माया का आच्छन्नम, कवर करके रखिए। और तीसरा लोग अज्ञ हैं, इग्नोरेंट हैं, उनको आध्यात्मिक चीज के बारे में पता नहीं। तो ये तीन होने के कारण न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूढ़ दृशा बाय द फुलिश ऑब्जर्वर ही कैन नॉट बी ऑब्जर्व। और एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कोई बहुत ही एक्सपर्ट ड्रामेटिक एक्टर होता है, तो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट तरीके से अगर ड्रेस कर ले और बड़ा एक्सपर्ट तरीके से जो भी कैरेक्टर है उसका अगर परफॉर्मेंस कर सके, तो वो सामने वाला पहचान नहीं पाएगा कि ये वही है क्या। कृष्णा इज एक्सपर्ट ड्रामेटिक एक्टर। हाँ, तो इसलिए कुंती महारानी ये चीज बोलती थी। इसलिए भगवान ही कैन बी रिवील्ड ओनली बाय हिज मर्सी। वो जब कृपा करेंगे तो जो है रिवलेशन हो सकता है। इसका मतलब ये है सरल भाषा में कि अगर कोई भगवान को देखना चाहता है या समझना चाहता है, साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, सो देर इज नो अदर वे, कोई और तरीका है नहीं एक्सेप्ट हिज कॉजेस मर्सी, उनकी हेतु की कृपा। वो किसी के ऊपर अपनी हेतु की कृपा करते हैं तो वो समझ सकता है, जान सकता है। इसके बारे में ब्रह्मा जी ही अपने एक प्रार्थना में बोलते हैं, प्रसाद लेसा अनुग्रहीत वही जानाति तत्त्वं भगवन् विचिन्वन्, जानाति तत्त्वं भगवन् विचिन्वन्, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्न। ये श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो 14th चैप्टर वर्स नंबर 29। 10th ब्रह्मा जी जब भगवान के ग्वाल वाल सखाओं को और साथ में बछड़ों को सब चोरी करके ले गए थे टेस्ट करने के लिए, लॉर्ड ब्रह्मा बिकेम बिविल्डर्ड। उन्होंने सुना कि आप जो कृष्ण है वो एक गॉल बॉल बन के आए हैं। दे कुड नॉट बिलीव दिस। उनको लगा अरे कृष्ण हम इतना पूजा करते हैं, वो गॉल बॉल कैसे बन के आ सकता है। हाँ, लेट मी चेक, मैं चेक करने जाऊँ, क्योंकि अघासुर नाम का एक बहुत बड़ा असुर था, तो जिसका वध कर दिए थे भगवान कृष्ण बालक स्वरूप में। तो देवता लोग भी जिस अघासुर से डरते थे, तो देवता लोग से लड़ाई करने में भी डरते थे अगासुर से। उसको कृष्ण ने ऐसे खेल खेल में मार दिया, तो पूरे ब्रह्मांड में ब्रेकिंग न्यूज हो गया। ब्रह्मा जी तक न्यूज पहुंचा रही, बाप रे ये क्या है। ये कैसे हो गया? लोग बोल रहे हैं कृष्ण आए हैं, अगासुर का वध कर दिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, गॉल बॉल बन के आ जाएगा, मैं चेक करूंगा, मैं टेस्ट करूंगा। तो ठीक है भैया, आ जाओ, टेस्ट करने के लिए आए। भगवान अगासुर का वध करने के बाद सारे अपने सखाओं के साथ बैठ के बढ़िया लंच कर रहे थे। एक तो उनको पहले ही से आश्चर्य था ब्रह्मा जी को कि गॉल बॉल बन के कैसे आ सकते हैं भगवान, है ना। जनरली भगवान क्षत्रिय के यहाँ अवतरित होते हैं या ब्राह्मण के यहाँ अवतरित होते हैं। हाँ, तो इनको ये डाउट हो गया।
और फिर जब आके देखे तो एक और वो डाउट और ज्यादा बढ़ गया। जब आके देखे, टेस्ट करने के लिए आए, ऊपर से देखे, अपने हमसे वाहन में बैठे हुए थे, तो देखे कि कृष्ण जो है, एक ग्वाल बाल है, वो बोला, कृष्णा, मेरी माता ने बहुत सुंदर लड्डू बनाया है, खाओगे क्या? कृष्ण बोला, हाँ खिलाओ। तो ऐसे मुंह में करता है, फिर अपने मुंह में डाल लेता है और चिल्लाता है। कौन बोलता है, नालायक, मेरे को बेवकूफ बनाता है। उसका मुंह फूला हुआ था, उसके मुंह में ऐसे मारते हैं और अपना मुंह लगा करके, मुंह से मुंह लगा करके जूठा खा लिए। तो ये ब्रह्मा जी देखे तो उनके चारों सिर में शॉर्ट सर्किट हो गया। बोले, ये तो इनको बोल रहे हैं भगवान ये कृष्ण है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये टेस्ट हो ही नहीं करूंगा। सकता। तो सबसे पहले जो गाय लोग चर रही थी, तो उनको पहले चोरी करके लेके चले गए। फिर कृष्ण, सब सखा लोग बोले कि कृष्ण, हमारी गैया किधर है, कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो कृष्ण बोले कि आप लोग क्यों टेंशन लेते हो, आप खाओ, मैं लेके आता हूँ गैया को, है ना। तो बाकी सब लोग लंच कर रहे हैं, आप लोग डिस्टर्ब मत करो। तो अपने भगवान हाथ भी नहीं धोए, उनके हाथ में वो कर्ड राइस लगा हुआ था, उसी से बस निकल गए, देखते 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 कहीं गाय दिखी नहीं। और जब वापस आए तब तक ब्रह्मा जी इनको भी चोरी करके ले गए। सका भी गायब। सखा भी गया। भगवान समझ गए, ब्रह्मा जो है मेरे को टेस्ट करना चाहता है। भगवान बोले, ओके, मैं टेस्ट करवाता हूँ। चैलेंज एक्सेप्ट। हाँ। तो भगवान अपना एक्सपेंशन कर दिए, और लाखों लाखों जो गाय थी, सखा थे, सब एज इट इज, उनका जैसा रूप है, रंग है, गुण है, स्वभाव है, सब एज इट इज। कृष्ण एक्सपेंड, सबके सब कौन है, कृष्ण है। और 1 साल तक कृष्ण ही अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे हैं। कृष्ण ही और बछड़े के रूप में कृष्ण को चरा रहे हैं, सब लीलाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में जा करके उन सखाओं और बछड़ों को रख के आने में, वापस जैसे आए तो 1 साल निकल गए। और आके देखे, अरे ये क्या है, यहाँ पे भी दूसरा सेट आया कहाँ से, उधर भी है इधर भी है, ये हो क्या रहा है। तो फिर सिर चकरा गया उनका। तब वो भगवान उनके ऊपर कृपा किए, और भगवान दिखा दिए कि ये सब मैं ही हूँ, सबके सबको नारायण रूप में देख पाए भगवान ब्रह्मा जी। और न केवल नारायण के रूप में सबको देख पाए, बल्कि देखे कि जितने भी नारायण हैं, सब नारायण अकेले नहीं है। एक एक नारायण के इर्द गिर्द जो है, उनके सारे एसोसिएट हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद इत्यादि, जितने भी महान, सब लोग उनको गुणगान कर रहे हैं। और ऐसे मिलियंस ऑफ सेट्स ऑफ नारायण देख लिए अलोंग विद दियर एसोसिएट्स। हाँ। तो ब्रह्मा जी पूरी तरह से बिल्डर हो गए, और इमीडिएटली आकर के कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, क्षमा क्षमा, हाँ, पाहि माम पाहि, मुझे बचा लो बचा लो, बहुत बड़ा अपराध कर दिया हूँ। और फिर जो उसके बाद जो है, वो ये प्रार्थना अर्पण करना चालू करते हैं, जो 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में है। ये बहुत सुंदर ये है, प्रेयर्स ऑफर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू कृष्ण। तो इसका 29 नंबर वर्स है, जिसमें इस बात को ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता है, वो खुद भी नहीं समझ पाए ब्रह्मा जी। अभी कुछ समय पहले ब्रह्मा जी ही गए थे क्षीर सागर में पेटिशन करने के लिए कि भगवान आइए, पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है। अब भगवान जब आ गए तो आप सब पहचान नहीं पाए। भगवान बोले भी कि मैं आ रहा हूँ, आप सभी देवी देवताओं को बोल दो, प्रकट हो जाए। तो उसके बाद लेकिन तुरंत जो है बिल्डर हो गए। तब ये बोलते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। बोलते हैं, माय लॉर्ड, इफ वन इज फेवर्ड बाय इवन अ स्लाइट ट्रेस ऑफ द मर्सी ऑफ योर लोटस फीट, थोड़ा सा भी आपके चरण कमलों की कृपा का थोड़ा सा अंश भी किसी को मिल जाएगा, ही कैन अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ योर पर्सनैलिटी, वो आपके दिव्यता को जान जाएगा। बट those who speculate to understand the supreme personality of Godhead are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many many years. लेकिन जिसको आपकी कृपा नहीं मिली है, स्लाइट कृपा, प्रसाद लेस अनुग्रहित, लेस कृपा भी नहीं मिली है, तो वो कितना भी वैदिक शास्त्र पढ़ता रहे, तपस्या करता रहे, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं सकता है। यू आर बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। और यही बात है कि ये जो प्रसाद लेसानुग्रहित, मतलब भगवान की ये जो हेतु की कृपा कैसे मिलती है, वहीं पे रोल आता है भक्ति योग का। जब कोई भक्ति योग के माध्यम से भगवान को विनम्र भाव से स्वीकार करता है कि भगवान आप परम स्वामी हैं, परम पुरुष हैं, मैं आपका जो है इनसिग्निफिकेंट, आई एम योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज रिवील टू मी, हाँ, आप मुझे प्रकाशित करिए। तब भगवान जो है इसके ऊपर कृपा करके जब प्रकाशित करते हैं, तो वो सब समझ सकता है फिर। दिस इज द वे। इसलिए भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणति ही अम्ले, भक्ति योग के माध्यम से कोई भगवान को एज इट इज यथारूप समझ सकता है और देख सकता है। अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायाम च
तद अपाश्रयाम। भगवान पूर्ण पुरुष भगवान को भी देख सकता है। और भगवान को देखना मतलब भगवान अकेले नहीं, भगवान मतलब उनकी पूरी शक्ति को देख सकता है, समझ सकता है। दैट मीन्स अ डिवोटी जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है, तो भगवान को भी समझ जाता है और मायाम चदत अपाश्रयम, माया को भी समझ जाता है। माया मीन्स भगवान की एनर्जी, शक्ति। तो दोनों प्रकार की शक्ति भगवान की समझ जाता है। एक तो ये जो बहिरंगा शक्ति है माया, महामाया जिसको बोलते हैं, दुर्गा देवी जिनकी इंचार्ज है, उनको भी समझ जाता है। और साथ में भी देख पाता है कि मायम चतत अपाश्रयाम अंडर फुल कंट्रोल। एंड दस ही सॉ, ये वेद व्यास जी के बारे में बता रहे हैं कि वेद व्यास जी जब अपने गुरु नारद मुनि के द्वारा भक्ति योग की शिक्षा प्राप्त किए और उन शिक्षाओं के आधार पर अपने मन को पूरी तरीके से भक्ति योगेन मनसी, है ना, ज्ञान योगेन मनसी नहीं, कर्म योगेन मनसी नहीं, कर्म योगेन ज्ञान योगेन ध्यान योगेन मनसी से पूर्ण साक्षात्कार नहीं मिलता है। लेकिन भक्ति योगेन मनसी, व्हेन माइंड इज सैचुरेटेड विद डिवोशनल सर्विस, भगवान के भक्ति भाव से जब मन जो है सैचुरेट रहेगा। सैचुरेट समझते हैं ना? हाँ, जैसे स्पंज होता है उसमें पानी पूरा, हाँ, उससे एब्जॉर्ब। हाँ, तो व्हेन वंस माइंड इज एब्जॉर्ब थ्रू भक्ति योगा, तब जो है इन दैट कंडीशन, उस स्थिति में, और वो स्थिति कैसी होती है कि विदाउट एनी टिंज ऑफ मटेरियलिज्म, किसी भी प्रकार का फिर भौतिक मटेरियलिज्म का टिंज भी नहीं रहेगा। मटेरियलिज्म का टिंज मतलब कि इस भौतिक संसार से कुछ भोग प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी। इवन अप टू द पॉइंट ऑफ लिबरेशन, डिजायर फॉर लिबरेशन ऑल्सो, उससे भी जब मुक्त हो जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण रूप से मल रहित या अमल हो जाना। उस कंडीशन में दस ही सॉ द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड कृष्णा along with his external energy which was under full control, तब वो भगवान कृष्ण को साक्षात देख पाए और साथ ही साथ में माया को भी देख पाए, जो कि भगवान के पूरे नियंत्रण में थी, कंट्रोल में थी। ये भगवान की कृपा से कोई समझ सकता है, अदरवाइज नहीं तो फिर अलग अलग प्रकार की जो भ्रांतियां होती हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है कृष्ण जब आते हैं भौतिक संसार में तो वो भी माया के अधीन हो जाते हैं, वो भी माया के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान कृष्ण चाहे भौतिक संसार में रहें या आध्यात्मिक संसार में रहें, ही इज ऑलवेज द कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम सुपर मोस्ट कंट्रोलर। वो माया के साथ भी जब डील भी करते हैं ना, स्टिल ही इज कंट्रोलर। जैसे रामायण में कल हम लोग पढ़ रहे थे, राम कथा कर रहे थे, तो उसमें श्री नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को जब आए थे रामायण की रचना करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, तो उसमें भगवान रामचंद्र का एक बहुत अच्छा गुण बताते हैं। वो क्या गुण है, मैं आपको श्लोक ही दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर गुण वर्णन करते हैं। ये पहले शेयरिंग हो रहा है क्या? नहीं, दूसरा शेयरिंग, एक मिनट। हाँ, ये पहले स्कंद बाल कांड में, बाल कांड का पहला चैप्टर और इसके श्लोक संख्या, धर्म, धर्म सत्य संधि समा बुद्धिमान शिवाकुराम महेश समर समिवर रक्षिता जीवलोकस्य तनुर्वेद सर्वलोक जिता क्रोधा, जिता क्रोधा करके एक वर्ष आता है। हाँ, आत्मवंतो, आत्मवान को जिता क्रोधो द्युतिमान को अनुसूय का कस्य बिभ्यति देवश्च जातरोषय संयुगे, कि भगवान रामचंद्र जो है आत्मवान से फुली सेल्फ कंट्रोल्ड, का जिता क्रोधा, ही हैज कंप्लीटली कंट्रोल्ड हिज एंगर, अपने क्रोध को पूरी तरीके से उनके नियंत्रण में रहता है। लेकिन जब अगर क्रोधित होते हैं तो ऐसा भयानक तरीके से भी क्रोधित हो जाते हैं कि उनके बस भ्रुकुटी हिलाने से देवता गण भी डर जाते हैं, है ना। Whom do the demigods and others fear when his anger is aroused in war? ये पूछ रहे हैं वाल्मीकि ऋषि। तो भगवान इस संसार में प्राय कैसा होता है, अगर कोई क्रोध होता है तो अगर ज्यादा क्रोधित हो गया ना तो अपना आपा खो बैठेगा, क्रोध जो है नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। लेकिन भगवान जो है एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंगर को एग्जिबिट कर सकते हैं विथ फुल कंट्रोल ओवर इट, पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हुए। इसलिए जो क्रोध है ये तमोगुण होता है, क्रोध को तमोगुण बोलते हैं। हाँ, क्रोध मतलब तमोगुण। और तो भगवान तमोगुण के कंट्रोलर होते हैं, रजोगुण के सतोगुण के तीनों गुण, इसी को भौतिक प्रकृति बोलते हैं।
तो भौतिक माया को भगवान पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो अभी समय हो गया है। इसी श्लोक पे कल हम और कुछ चर्चा करेंगे, तात्पर्य पढ़ के। तो हमारे पास 5 मिनट है, किसी को तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं है किसी का? ये तीनों गुण जो है, तीनों तीनों गुणों के आधारित ही हम ये सारी सृष्टि की निर्मित हुई है। फिर ये यस, तीनों गुणों के तहत हम माया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम कंट्रोल नहीं कर सकते माया को। माया जिनकी दासी है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कृष्ण कंट्रोलर है। तो हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण का आश्रय ले सकते हैं। तो हमारे बिहाफ में हमको बचाने के लिए कृष्ण माया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जो खुद से कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं माया के 3 गुणों को, वो हमेशा विफल हो जाते हैं। ओके। हाँ। ओके, हरे कृष्ण। अरे नाम का मतलब जानना है, निकुंज का मतलब क्या होता है? अच्छा, निकुंज का मतलब। ओके। निकुंज जो नो रति केलि सिद्ध्यै न्यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षा दत्तिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये एक प्रार्थना में आता है कि निकुंज जो है वृंदावन में, जो जो वन होते हैं, तो वन में ऐसे झाड़ियां होती हैं, निकुंज बोला जाता है उसको, जहाँ पे भगवान कृष्ण अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। हाँ, यस, एग्जैक्टली। तो निकुंज उसको बोलते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का?